दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर में 70% से ज्यादा हेल्थ वर्करों में कोविड-19 फैलाने वाले वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है। ये इंकिशाफ सीरो प्रेवलेंस सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट में हुआ है। माहिरीन का ये भी कहना है कि पिछली तहकीक में कोविड-19 के खिलाफ जो इम्यूनिटी पाई गई थी वो अब कम हो रही है, लिहाजा वैक्सीन लेना लाजमी है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की रिपोर्ट। कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन शुरू करने से पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने नेशनल मिशन के इश्तिराक से हेल्थ वर्करों में एक तहकीक शुरू की ताकि ये पता चल सके कि कितने हेल्थ वर्करों में पहले से कोविड वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मौजूद हैं। इस तहकीक में GMC श्रीनगर से वाबस्ता अस्पतालों के हेल्थ वर्करों के अलावा वादी के जिला अस्पतालों और पुलिस अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों और दीगर नीम तिब्बी अमले पर तहकीक की गई। सर्वे में पाया गया कि 27.6% अमले में ही इम्यूनोग्लोबुलिन G मौजूद है। इस जांच के इंचार्ज सदर शोबा कम्युनिटी मेडिसिन GMC श्रीनगर डॉक्टर S मोहम्मद सलीम खान कहते हैं कि इन हालात में कोविड मुखालिफ टीके लगवाना लाजमी है और यही एक तरीका है जिससे कोविड-19 से बचा जा सकता है। तो जिससे ये अंदिया मिलता है कि 70% से ज़ायद ऐसी भी अशखास हैं जिनमें अभी तक हेल्थ केयर वर्कर्स में जिनमें अभी तक एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है। तो ऐसी अशखास अभी भी एट रिस्क हैं जिनको कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। और क्योंकि वो पहले से ही 1 साल से गालिबन अब कोविड रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उनमें भी अभी भी रिस्क है कि उनमें इन्फेक्शन लगे। सो उसके लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इस वक्त वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे अभी भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में जितनी होनी चाहिए थी। सो ये स्टडी हमें एक इंदिया दे रही है कि जो भी अभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, हर एक को वैक्सीनेशन लगाना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जहाँ जहाँ अभी वैक्सीनेशन बूथ्स एस्टेब्लिश किए हैं, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो न सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बल्कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल रही है और आगे जाके जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी बनने का जो हमारा ख्याल है कि वो बन जाएगा बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, वो पूरा हो सकेगा। जम्मू कश्मीर में कोविड मामलात में पिछले 3 माह से काफी कमी आई है। पिछले 17 दिन यानी 21 जनवरी से अब तक कोविड पॉजिटिव मामले 2 हिस्सों में सिमट गए हैं। जनवरी 21 से 7 फरवरी तक 3.5 लाख टेस्टों में सिर्फ 1145 मुस्बत पाए गए और 20 अमवात हुई। जम्मू कश्मीर में कुल एक्टिव मामले 630 रह गए हैं। इस सूरत हाल में कई लोग अब बिल्कुल बेफिक्र होने लगे हैं, लेकिन माहिरीन लोगों को अब भी होशियार रहने की तलकीन कर रहे हैं। डॉक्टर सलीम खान कहते हैं कि पिछले सर्वे में जहां 39 लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडीज पाई गई थी, वो अब कम हो गई हैं, जो कि एक वार्निंग है कि हम एहतियात बरतना हरगिज न छोड़ें और टीके लगवाने में पहल भी करें। अगर हम नज़र डालें नेशनल लेवल पे जो सर्वेलेंस हो रही थी ICMR के ज़रिए, वहाँ पे हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी ये सर्वे की गई। तो जहाँ पे इनिशियली वहाँ सिर्फ 2% आसपास आया था और सेकंड राउंड में 27% और अगस्त के महीने में फिर जब हमने अक्टूबर में देखा तो 40% और रिसेंटली अब 1-2 दिन में हमें रिपोर्ट मिली जो हमने दिसंबर में वहाँ सर्वे किया था, तो वहाँ सेरो प्रेवलेंस जो है वो कम होकर लगभग 29-30% के आसपास आ चुकी है। सो ऐसा ये नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और ज़्यादा पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, बल्कि अब ये इस स्टडी से ये आइडिया मिल रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये आगे जाके कम भी हो सकता है और जो पॉपुलेशन जिनको इन्फेक्शन लग चुका था और एंटीबॉडीज़ बन रही थी उनमें एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो रही हैं और कल को ये भी हो सकता है कि उनको और री इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि अभी तक ऐसे ज़्यादा केसेस नहीं आ चुके हैं कि जहाँ री इन्फेक्शन के चांसेस हैं, बट जो पहले पॉजिटिव हो के जिनकी एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो रही है वो भी एट रिस्क पॉपुलेशन बढ़ रही है और जल्द आगे जाके ये अंदिया भी हो सकता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है ये फिर से एट रिस्क बन सकती है कोविड इन्फेक्शन के लिए। उधर श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में एक बार फिर अक्सर लोगों ने कोविड कवायद-उज़्ज़वाबित पर अमल करना छोड़ दिया है, जो कि मुश्किल में डाल सकता है। मार्च में कश्मीर में स्कूल भी खुलने वाले हैं
और ऐसे में कोविड-19 से मुताल्लिक कवायद और ज़वाबित पर अमल करना बेहद ज़रूरी हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। लद्दाख हिल काउंसिल के 2 काउंसलर्स आगा सईद अब्बास रिजवी और हाजी गुलाम मोहम्मद काउंसलर कोविड के तनाजुर में आज पानीखर हेल्थ कम्युनिटी सेंटर में एक प्रोग्राम में अपने CDF फंड से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद कर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के हवाले किए। इस मौके पर चेयरमैन LAHDC करगिल फेरोज अहमद खान, एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सेहत मोहम्मद अली चंदन और DC करगिल बसरुल हक चौधरी मौजूद थे। प्रोग्राम में तमाम ऑफिसर्स, अवामी नुमाइंदों और लोगों ने इसका खैर मकदम किया। कोविड को मद्देनज़र रखकर जो है हमने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है हमने परचेज़ करने का फैसला ले लिया। एज़ पर हमारे CC साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम यही सोच रहे हैं। हम लोगों को भी यही कहा है आज हमने यहाँ पे इसीलिए लाया, लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स, पंच हो, सरपंच हो, नंबरदार हो और कंसर्न मेडिकल असिस्टेंट इसीलिए लाया है कि गाँव में जो लोगों के वो काम आ जाए। क्योंकि हमारा गाँव का एरिया आपको पता है, रंगदुम से लेके यहाँ यलिंग या करपकर तक का विंटर में अगर कोई ज़्यादा स्नोफॉल होता है, कहीं जाने का हमें पॉसिबल नहीं होता है। इसी को मद्देनजर रखकर जो है हमने ये इकदाम लिया। बीजेपी कौमी तर्जुमान RP सिंह ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब रवाना किया है। इस मकतूब में RP सिंह ने लिखा है कि कश्मीरी पंडितों ने वादी क्यों छोड़ी और उसके लिए कसूरवार कौन थे, इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने जांच कमीशन कायम करने की भी अपील की। जिस प्रकार की त्रासदी कश्मीर में हुई, जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, रातों रात निकाला गया, और जिस प्रकार से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, उनकी बहु बेटियों के साथ जो हुआ वो इतिहास में दब कर रह गया। उसकी जानकारी मिलनी चाहिए और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ एक्शन, हालांकि सरकार ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया है, परंतु बहुत लोग हैं और इसके कई सारे आयाम हैं। मुख्यमंत्री कश्मीर छोड़कर भाग गए थे उन दिनों में, फारूक अब्दुल्ला साहब। उसके पीछे क्या कारण था, वो किन के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर जब ये सब हो रहा था? कश्मीरी पंडितों को रातों रात क्यों भगाया गया? 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया रातों रात? तो ये जो पूरा वहाँ पे हुआ, जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार हुआ, उसको लेकर मैंने चिट्ठी लिखी कि उसकी एक कमीशन बैठना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि देश और दुनिया के सामने जानकारी आ सके और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सयाहती मकाम सोनमर्ग में होटल मालिकान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है कि वो इलाके का दौरा करे। उन्होंने वहां लोगों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस लेने की मांग की है। इन होटल मालिकान ने DC गांदरबल से गगनगीर से सोनमर्ग तक सड़क को खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि वो पहले ही काफ़ी नुकसान से 2-4 हैं और अब अगले माह की बुकिंग भी मनसूख हो सकती है। वाज़ रहे कि सरमा और बर्फबारी की वजह से ये अहम सड़क कई माह तक बंद रहती है। होटलियर्स है, न्यू होटलियर्स है, यंगस्टर्स है, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने वहाँ ये बिजनेस स्टार्ट किया। बड़ी मुश्किलात है हमारे होटलियर्स के वहाँ पे। वो आज मतलब 8 फरवरी हो गया, 8 फरवरी पर अभी तक रोड बंद है, जबकि रोड नेशनल हाईवे ओपन है। ये इजीली हम सुबह भी ये ओपन कर सकते हैं, इसको हम सुबह भी जाने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं जल्द से जल्द वो सोनमर्ग रोड ओपन करें ताकि हम जाएं और 5000 लोग। दतमर्ग त्राल के गुजरबस्ती इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। बिजली, पानी और दीगर सहूलतों की कमी है। लोगों के मुताबिक इलाके में कई साल कबल पानी की पाइपें नस्ब की गई थी और अब वो खस्ता हाली का शिकार है। लोग मुतल्लिका महकमे से नाला हैं। लोगों के मुताबिक कहलील और वजलकुल नाड़ तक महकमे PMGSY ने कई साल कबल सड़क तामीर करने का काम शुरू किया था और बाद में उसे अधूरा छोड़ दिया गया था। लोगों को आज भी पैदल चलना पड़ता है। लोगों ने मसाइल की जानिब तवज्जो देने की अपील की। तो हमने जब से ये पावर चालू हुआ तब से एग्रीमेंट की है, लेकिन शाम को हमको बत्ती जलानी पड़ती है। कौन सी लालटीन बत्ती जलाकर हम बत्ती को देखते हैं, हाँ इसमें पावर है। मोबाइल नहीं हमारा चार्ज हो सकता। फ्यूज पर 70 घर हमारे चलते हैं, महीने की फीस हम भरते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा ही नहीं है उसका। कल फोटो उठाकर ले गए हैं पेची वाले, इनके फौज तो है नहीं है, कहाँ पर पानी तो है नहीं है, यहाँ तो तहकीकात करी जाए। 1-1 किलोमीटर लंबाई पर रबड़ के पाइप लोगों ने डालकर पानी पिया है इसी और सर्दी के मौसम में। हमें बहुत मुश्किलात हो रही है। वजलकुनाट टू नागपथरी टू लालपुरा तक हम पैदल आते हैं। अगर कोई बीमार होता है कंधे पर उठाकर या 4 पाई पर लाते हैं, बहुत मुश्किलात हो रही है। हमें अपील है रोड का हमारी का काम बहुत जल्दी। तुजर शरीफ, ज़ैनगीर, सोपोर के लोगों ने एहतजाज किया। पत्थर और दीगर मटीरियल निकालने पर मुकम्मल पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया गया। लोगों का कहना है कि इलाके में मौजूद पत्थर की खानों से खासी तादाद में लोगों को रोजी रोटी हासिल हो रही थी। उनका कहना है कि इस पर पाबंदी लगाकर हुकूमत ने उन्हें बेरोजगार बना दिया है।
कई बुजुर्ग अफराद ने कहा कि वो दहाइयों से इस काम से मुंसलिक थे, मगर अब वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। बाद में ADC सोपोर और पुलिस ने एहतजाजियों से मुलाकात की। उन्होंने एहतजाजियों के मुतालबात को आला हुकाम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी कराई। पुरजोर अपील कर रहे हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ऑनरेबल DC साहब से, ऑनरेबल ADC सोपोर से कि जल्द अज जल्द ये जो कान खनी है, कान खनी इसका फैसला लिया जाए। या तो इनको रिहेबिलिटेट करिए या तो कान खनी जो है कान खनी खोली जाए। इस मजदूर तबके के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज तक बहुत सा नाइंसाफी सहा है मजदूर तबके ने, लेकिन अब नाइंसाफी सहने के बर्दाश्त नहीं है। अमन बिचारन मजदूर तबकस सज आव यह इस्तेसाल कर हटमटस मज जंगलात महकमा हे यह जमीन सई मसा करू तुम मजूर अमे मूजूब करान कि अमन बिचारन गोस इजाजत यून दिन अति मेहनत करनस मजूर करनस खन पे काम कर। जिला पुलवामा में काकपुरा तहसील हेडक्वार्टर का इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। काकपुरा में कई सरकारी दफातर कायम हैं, लेकिन इसके बावजूद काकपुरा को हुकूमत ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। अंदरूनी राब्ता सड़कों पर बरसों से मैकडम नहीं बिछाई गई है। ड्रेनेज निज़ाम न होने से राब्ता सड़कों पर साल भर पानी जमा रहता है। इसकी वजह से मकामी आबादी को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। इस रोड को सब ने नजरअंदाज किया है। सबसे ज्यादा स्कूल यहाँ पर इसी रोड पे है। हम अपील करना चाहते हैं डीसी साहब पुलवामा से और की जो BDO साहब काकापोरा और डिवीजन कि खास करके इस रोड पे कम से कम तवज्जो दीजिए। अगर 100% आप नहीं दे सकते तो 10% कम से कम दीजिए। बैक टू विलेज प्रोग्राम आव कर, चाहे सह बे प्रोग्राम आव कर, मगर वुनुक तान छन काकपोरस मज अंदरिमें सड़कन नालियन या आबच यस दिक्कत सो तिथे यथ पट आज ब्रो 30 वरी 40 वरी ये घर वाल बिचार इन ड्रेनेज सिस्टम कहें तम सड़कन पर त्रावान आब मजबूर तम ये आब लगातार रेत कलस मज वसान कम खो कम गई ओत वादस मज लगभग 30 एक्सीडेंट रोड पर गई। मसपूरा शोपिया में लगभग 40 खानदानों ने खामोश एहतजाज किया। इन अफराद ने मसपूरा से नागबल तक सड़क की तामीर के लिए ज़मीन फराहम की है। एहतजाजियों का कहना है कि ज़मीन देने के वक्त तो उन्हें माकूल मुआवजा देने का वादा किया गया था, मगर वो आज तक वफा नहीं हुआ। बताया जाता है कि ये सभी खानदान BPL कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने LG इंतज़ामिया से फौरी तौर पर मुआवजा देने की अपील की है। ज़मींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इसलिए ये आंदोलन पे खड़े हैं। आज हमने ये आंदोलन पूरे एहतियात के साथ किया है, लेकिन अगली बार अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई तो हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने धरना देने। हमने जमीन का 2 कनाल तो सारा गया सड़क हेठ मकान मारा व्याग सड़क हेठ आंगन गबी तो सड़क रोड निकली भी ना हम ना कह कर पैसा ना कोई बूटा 400 काप के दे गया। हम गरीब लोग मारा कर लगे ना हमने मजदूरी यो दीता कुछ पैसा ना कोई चीज मुआवजा भी नहीं दी तो खुद। शोपिया में समाजी कारकुन मंसूर मागरे के साथ मुबैना बदसलूकी के पादाश में SHO शोपिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि वाकया पेश आने के 48 घंटों के अंदर ही ये कार्रवाई की गई है। मागरे ने इस सिलसिले में पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। उनका इल्जाम है कि किसी मामले पर मीडिया से बात करने पर मुतल्लिका SHO ने उनके साथ बदसलूकी की थी। मागरे का कहना है कि पुलिस के आला हुकाम की जानिब से कार्रवाई करने से ये बात भी साफ हो गई है कि शोपिया में महकमे पुलिस ईमानदारी से काम कर रहा है और यहाँ जवाबदेही भी हो रही है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अगर कोई रेस्पेक्टेबल सिटीजन पुलिस स्टेशन जाता है किसी काम से, लोगों के काम से, और उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए वहाँ पे, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और हम SSP साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनने बिल्कुल कार्रवाई करके उनको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि कोई भी बंदा इज्जतदार शख्स जो पुलिस स्टेशन जाता है किसी काम से, तो हम नहीं चाहते कि उसको वहाँ पे हैरेसमेंट की जाए, उसको गालियाँ दी जाए। तो बिल्कुल हम कंडेम करते हैं जो ये एक्ट कल हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भी मतलब अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो एक रिलेशन ख़राब हो जाती है, लोगों का वो उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है इससे। जो बेज़बान है उनका ज़बान बन के हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे साथ ये हाल होगा तो हमारे जिनके पास ज़बान नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, उनका खुदा ही हाफिज है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने GMC राजौरी में धरना दिया। अपनी देरीना मांगों को लेकर मुलाजमीन ने एहतजाज किया। फेडरेशन के सदर ने कहा कि तमाम ज़ुमरों के लिए DPC ऑर्डर्स का इजरा, SRO 20 में तरमीम पर अमल और पैरामेडिकल स्टाफ को मुस्तकिल करने की पॉलिसी वज़े करने की मांग को लेकर एहतजाज किया गया।
कठुआ में महकमे लेबर के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि अफरादी क़ुव्वत में कमी की वजह से सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने LG इंतजामिया से मसाइल हल करने की अपील की है। मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल में सरपंच कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। DC गांदरबल शफकत इकबाल ने कहा कि तामीराती और तरक्की में पंचायत राज इदारों का काफ़ी अहम रोल रहा है। उन्होंने सरपंचों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर स्कीमों पर अमल आवरी पर भी नज़र रखें। इस बीच सरपंच एसोसिएशन ने कई अफसरान और दीगर एहलकारों को बेहतर काम करने के लिए तहनीत पेश की। पहली बार ऐसा हुआ है कि अवाम की तरफ से अफसरों को किसी इनामात से नवाजा गया। पहले ऐसा होता था कि अवाम को अफसर नवाजते हैं अपने इनामों से और वजीफा देते हैं। आज हमने जो हमारे DC है गांदरबल के शफकत इकबाल साहब, जो उन्होंने हमें प्यार दिया, जो उन्होंने हमें इज्जत दिया, हमने उसको वो सूद समेत गुलमर्ग में फौज के डुगर डिवीजन और महकमे सयाहत के इश्तराक से मुनक़िदा 3 रोज़ा गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल 2021 इख्तिताम पजीर हो गया है। इख्तितामी तकरीब पर मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। सरमाई खेल मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया है। फौज के आला अफसरान ने लोगों की शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में सयाहत के फ़रोग देने के लिए मज़ीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं। लोगों ने इस फेस्टिवल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। फेस्टिवल में बॉलीवुड अदाकार अरबाज खान और अदाकारा विद्या बालन और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। जी, आज का इवेंट जो है यहाँ पे इंडियन आर्मी और लोकल एक इवेंट कंपनी ने मैनेज करके यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही अच्छा इवेंट है। फुल पैक जैम है, बहुत सारे लोग आए हैं काफ़ी दूर एरिया से और ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि यहाँ का लोकल जो कल्चर है, लोकल जो यूथ है उसको एक मौका मिले अपना टैलेंट आगे पहुँचाने का। और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी ज्वाइन किया हमें, तो होपफुली एक अच्छा आउटकम आएगा इस इवेंट का। फौज के 2RR के शहीद मेजर रंधावा की याद में HMT श्रीनगर में कायम 2RR हेडक्वार्टर में तकरीब मुनक्किद हुई। मेजर रंधावा को याद किया गया। कई स्कूलों के तालिब इल्मों को उनकी ही याद में सयाहती मकाम गुलमर्ग टूर के लिए रवाना किया गया। 2RR के मेजर विवेक की मौजूदगी में एक तालिब इल्म के हाथ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मेजर रंधावा 1997 में कश्मीर में मिलिटेंट हमले में शहीद हुए थे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।